नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं पासा से संबंधित बिल्कुल नया प्रश्न जो इस समय लेटेस्ट में पूछा जा रहा है। और इस टाइप के प्रश्नों को अभी तक ज्यादातर आपको वीडियो कोई भी देखने को YouTube पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नए टाइप का प्रश्न है। और जो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो भी बिल्कुल एकदम धमाकेदार ट्रिक है, बिल्कुल नया ट्रिकी अप्रोच है, जिसके माध्यम से आप पलक झपकते ऐसे कठिन प्रश्नों को, ये प्रश्न कठिन आपको समझ में आए क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आज तक आपने सॉल्व शायद न किए हो, लेकिन ऐसे प्रश्नों को भी सिर्फ पलक झपकते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो पासा से संबंधित ये फाड़ू जो प्रश्न है यूट्यूब का धमाका है, बिल्कुल नया ट्रिक है जो आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये प्रश्न यहां पर एक है और यहां पर मैंने एक और प्रश्न लिया है। तो दो प्रश्नों के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। समझाने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन समझ जाने के बाद ये प्रश्न चुटकियों में आप हल कर लेंगे। पलक ऐसे झपकेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैं मान के चलता हूं कि आप पासा के बारे में जानते होंगे कि पासा की 6 सतहें होती हैं, विपरीत सतहें क्या होती हैं ये सब कुछ आप जानते होंगे, सन्निहित सतहें क्या होती हैं, समीपवर्ती सतहें क्या होती हैं ये आप जानते होंगे। तो यहां पर देखिए, पासा में 6 सतहें होती हैं। पासा में कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें होती हैं। अब बस आपको मैं पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा, मैं मान के चलता हूं कि आपको पता होगा क्या विपरीत सतह होता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। ये स्पेशल प्रश्न है इसलिए मैं आपको स्पेशल तरीके से बता रहा हूं। तो एक पासा की एक सतह, पासा की एक सतह क्या होती है? विपरीत होती है। पासा की किसी भी अंक का, मान लीजिए 6 का विपरीत 1 है और 6 सतहें होती हैं, तो एक विपरीत है, तो बाकी सब जो बच गया यानी कि 2, 3, 4 और 5 ये सब क्या हो जाएंगी? समीपवर्ती सतहें। समीपवर्ती या समीवर्ती सतहें। देखिए, पासा में 6 सतहें होती हैं, एक सतह क्या होता है? विपरीत होता है। यानी मान लीजिए 6 का विपरीत 1 है, तो अब जो भी बच गया 2, 3, 4, 5 तो वो इसका समीपवर्ती होगा। इसी बात को यहां पे लिखा गया है, पासा में एक सतह क्या होता है? विपरीत होता है। बाकी चारों जो सतह बच गई है वो सन्निहित होगी। सन्निहित का मतलब पड़ोसी, यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी कि एकदम पास पास वाली सतहें समीपवर्ती सतहें कहलाती हैं। समझने के लिए भी कह सकते हैं हम लोग 6 सतहें पासा में होती हैं। तो 6 सतहों में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सतहों में मान लीजिए कि अंक ही लिखा गया है, तो एक तो विपरीत होगा। मान लेते हैं 1 का विपरीत 6 है, तो ये दुश्मन, विपरीत को आप दुश्मन कह लीजिए। तो 1 का दुश्मन या विपरीत है 6, तो बाकी जो बच गया 2, 3, 4, 5 ये क्या हो जाएगा? समीपवर्ती हो जाएगा, यानी कि समीप वाला हो जाएगा, यानी पड़ोसी हो जाएगा, यानी दोस्त हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं एक सतह जो होती है वो विपरीत होती है, दुश्मन होता है, यानी दुश्मन कितना होगा? 1। अब मोटा मोटी रटिए, दुश्मन होगा 1 और दोस्त होंगे 4। तो दुश्मन का मतलब विपरीत सतह और दोस्त का मतलब समीपवर्ती सतह। समझाने में समय लग रहा है आपको, समझने में समय नहीं लगेगा, प्रश्न हल करने में तो समय ही नहीं लगेगा। तो दोस्त, पासा की 6 सतहों में एक दुश्मन होता है। मान लीजिए ये 3 है, तो इसका एक दुश्मन है, तो बाकी सब 4 बच गई। एक वो खुद है, एक तो वो खुद है और एक उसका दुश्मन है, और 4 लोग जो है उसके दोस्त है। तो 4, 1, 5, 1, 6 सतहें हो जाती है। अब दूसरी जानकारी आप ये रटिए, विपरीत सतह कभी सन्निहित नहीं होती। तो विपरीत का मतलब दुश्मन, यानी दुश्मन कभी दोस्त नहीं होता। दूसरी बात, सन्निहित कभी विपरीत नहीं होता, यानी समीपवर्ती कभी दुश्मन नहीं होता। अब ट्रिक क्या है? बस आपको लास्ट में इतना ही ध्यान देना कि आपको विपरीत सतह ज्ञात करना है। बस प्रश्न आएगा तो आपको विपरीत सतह पता लगाना है। तो जो सतह विपरीत होगा उसके अलावा जितनी सतहें होंगी वो सारी की सारी समीपवर्ती होंगी। और ये सब बातों को आप फिर से देख लीजिएगा, अगर समझने में दिक्कत होगा तो फिर से वीडियो को सुन लीजिएगा। तो प्रश्न है ये, तो यहां पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। प्रश्न में एक पासे की प्रत्येक फलक पर इस प्रकार रंगा गया है कि ये सब विपरीत सतहें दर्शा रहा है। ये सब क्या दर्शा रहा है? विपरीत सतह दर्शा रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे,
समझाने में मुझे समय लग रहा है, समझ जाने के बाद 2 सेकंड में उत्तर आपका आ जाएगा, पलक झपकते आ जाएगा, चुटकी बजाते आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब ये पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है। याद रखिएगा, सत्य नहीं पूछ रहा है, कौन सा इसमें से गलत है। जानकारी है ये और बताना है इस जानकारी के आधार पर इसमें से कौन सा कथन गलत है। याद रखिएगा, प्रश्न को समझना भी जरूरी है। तो कौन सा कथन गलत है, तो अब हम लोग उल्टा चेक करते हैं। उल्टा क्यों चेक करते हैं बाद में आप समझ जाएंगे उल्टा मैं क्यों चेक कर रहा हूं। यहां डी को चेक करेंगे, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को। तो हम लोग डी को चेक करते हैं कि ये सही है अथवा गलत है। तो आप क्या करिए, पहला शब्द उठाइएगा काला। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। काला उठा लिए, तो मैंने क्या ट्रिक बताया था इधर कि बस आपको क्या पता करना है, विपरीत सतही पता करना। ये विपरीत यहां पर लिखा ही हुआ है। तो काला का विपरीत पहला शब्द उठा लीजिए, पहला शब्द है काला, तो काला का विपरीत यहां पर क्या होगा पता कर लीजिए। कहां है काला, काला 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 काला, काला यहां है। तो जब काला यहां तो इसका विपरीत किधर लिखा होगा, इधर साइड में, यानी ये नीला। काला का विपरीत है नीला। लिख के समझाता हूं आपको, जबकि लिखने की जरूरत नहीं। काला का विपरीत है नीला। देखिए लिखा है काला का विपरीत है नीला। तो बाकी जितने काला के नीला विपरीत है, तो 4 कलर और बच गया। एक कलर ये, एक कलर ये, 2 कलर और 3 4 5 6 कलर हो गया। तो काला का विपरीत है नीला, तो बाकी जितने चारों बच गए, चारों सतह जो बची हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, समीपवर्ती या समीवर्ती सतह हो जाएंगी। यानी काला का विपरीत है नीला, तो नीला को छोड़कर जितनी भी सतहें हैं वो समीपवर्ती होंगी। क्योंकि मैंने शुरू में ही समझा दिया कि दोस्त एक होता है, दुश्मन एक होता है, लेकिन 4 दोस्त होते हैं। पासा में 1 दुश्मन 4 दोस्त। तो काला का दुश्मन है नीला, यहां पे लिखा है काला का दुश्मन है नीला। तो नीला को छोड़कर जितने भी हैं वो क्या होंगे, रंग दोस्त होंगे। तो नारंगी भी क्या होगा, दोस्त होगा, सन्निकट होगा। क्यों, क्योंकि काला का दुश्मन है नीला, तो नीला को छोड़ के नारंगी, सफेद और जो भी कलर दिया है बैगनी, ये सब के सब क्या होंगे, दोस्त होंगे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यानी ये बात क्या है, सन्निकट है वाली सही है। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं। अब कह रहा है पहला शब्द आप उठा लीजिए, पहला चेक कर लीजिए, इसको हटा दे। पहला शब्द उठा लिया करिए, नारंगी। अब ट्रिक मैंने बताया था, सिर्फ विपरीत पता करिए। और विपरीत कहां है, तो ऊपर लिखा हुआ है। तो नारंगी का विपरीत, नारंगी का विपरीत पता करना, तो चेक कर लीजिए किधर, नारंगी यहां है। यानी इसका विपरीत क्या है, बैगनी। बैगनी के विपरीत नारंगी है, यानी नारंगी के विपरीत बैगनी है। तो नारंगी का विपरीत है बैगनी, तो यानी कि दुश्मन ये एक हो गया बैगनी। अब बाकी जितने कलर हैं वो सब के सब क्या है, दोस्त है, यानी सन्निकट है। यानी कि नारंगी का विपरीत है बैगनी, तो बाकी सारे कलर यानी कि सफेद भी क्या है, सन्निकट है। तो ये भी बात क्या है, सही है। अब हम लोग अगला चेक करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो इसी वीडियो को दोबारा देखिए, मैं कई तरीके से बोल रहा हूं ताकि बातें आपको समझ में आ जाए। नीला सफेद के सन्निकट लिखा है, तो अब पहला ही शब्द उठा लीजिए, नीला। पहले इसका विपरीत पता कर, लिखा है सन्निकट, लेकिन अब पता करिए विपरीत, क्योंकि मैंने शुरू में ट्रिक बताया था कि आपको विपरीत ही ज्ञात करना है। नीला, नीला 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 नीला, नीला यहां है। तो इधर देखिए काला, यानी काला इसका क्या विपरीत है, तो नीला का विपरीत है काला। नीला का दुश्मन है काला, तो बाकी सारे चारों क्या होंगे, दोस्त होंगे। नीला का एक ही दुश्मन है काला, तो बाकी सारे रंग हरे, सफेद, बैगनी, सारे के सारे चारों कलर क्या होंगे, दोस्त होंगे। क्योंकि दोस्त एक होता है, दुश्मन 4 होते हैं पासे में। विपरीत को हम लोग दुश्मन कह रहे हैं, समीपवर्ती को हम लोग दोस्त कह रहे हैं। तो नीला का विपरीत है काला, तो काला को छोड़कर सफेद भी क्या होगा, सन्निकट ही होगा, दोस्ती होगा। ये भी सही है। तो जब 3 कथन सही हैं, 3 विकल्प सही है, तो चौथा चेक करने की क्या जरूरत, बिना चेक किए आप समझ जाएंगे कि यही तब हमारा आंसर होगा, यही गलत होगा। फिर भी यहां पर समय है तो हम लोग इसको चेक कर ले रहे हैं। परीक्षा में आप चेक मत करिएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहला है सफेद। क्या कर, सफेद बैगनी के और नारंगी के सन्निकट नहीं है। याद रखिए, नहीं को बोल रहा है झटके में, यानी सफेद जो है बैगनी के भी निकट नहीं है और नारंगी के भी निकट नहीं है। यानी कहना चाह रहा है कि सफेद बैगनी और नारंगी का विपरीत है, यानी दुश्मन है। सन्निकट नहीं है का मतलब दुश्मन है, यानी सफेद बैगनी का भी दुश्मन है, नारंगी का भी दुश्मन है। तो हम लोग निकालते पहले बैगनी का, सफेद का विपरीत पता करते हैं। सफेद का विपरीत हरा है,
देखिए सफेद का दुश्मन हरा है तो बाकी सारे कलर सफेद के क्या होंगे, दोस्त होंगे। तो सफेद का हरा को छोड़ के सारे कलर क्या होंगे, दोस्त होंगे। तो सफेद का बैगनी भी क्या होगा, सन्निकट होगा, दोस्त होगा, क्योंकि इसका सफेद का दुश्मन तो हरा है। तो सफेद का बाकी कलर यानी बैगनी इसके क्या होगा, सन्निकट होगा, यानी सफेद का सन्निकट बैगनी होगा। लेकिन ये लिखा है सन्निकट नहीं है, तो ये गलत है। अब नारंगी दोस्त है क्या दुश्मन, चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहला ही जब गलत है तो गलत होगा ही, यानी पहला जो है हमारा आंसर हो जाता है। एक और प्रश्न, आप इसको वीडियो को रोक दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक दीजिए, खुद से हल करने का प्रयास करें, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। देखिए इसी प्रश्न दोबारा देखिए ताकि बातें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वही बातें इसमें भी लिखी गई हैं। इसमें क्या पूछा, कौन सा निश्चित रूप से असत्य है, इसमें भी वही बताना कि असत्य है। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न में, ये सब क्या लिखा है, विपरीत, ये सब क्या है, विपरीत है। और हम लोग ट्रिक में भी क्या लिखे थे, हम लोग को क्या पता करना है, विपरीत ज्ञात करें। हमें विपरीत ही ज्ञात करना है, क्योंकि एक पता चल जाएगा कि विपरीत कौन है, तो यानी हमें यह भी पता चल जाएगा कि बाकी जो सारे बच गए हैं वो सारे के सारे दोस्त हैं, यानी सन्निकट हैं। एक विपरीत चार सन्निकट, या कह सकते हैं कि एक विपरीत है बाकी सारे सन्निकट है, चार सन्निकट एक विपरीत। तो पहला ही शब्द, फिर इसको भी हम लोग उल्टा चेक करेंगे। क्यों उल्टा चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। पहला है काला, काला का विपरीत पहले पता करिए, काला 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 काला, काला यहां है, तो काला का विपरीत क्या है, धूसर। काला का विपरीत है धूसर, यानी काला का दुश्मन एक मिल गया धूसर, तो बाकी सारे के सारे धूसर को छोड़ के सारे के सारे रंग इसके दोस्त होंगे, यानी नीला भी इसका क्या होगा, दोस्त होगा, सन्निकट होगा, यानी ये सही है। दूसरा नारंगी, पहला ही शब्द उठा लीजिए, इसका विपरीत पता करिए। नारंगी, नारंगी यहां है यानी इसका विपरीत बैगनी है, तो बैगनी इसका दुश्मन है एक, ये एक दुश्मन पता चल गया, तो चार दोस्त होंगे, जितने रंग है जामुनी, धूसर, काला, ये सारे के सारे इसके दोस्त होंगे। यानी नारंगी का दुश्मन है बैगनी, तो बैगनी को छोड़कर धूसर भी इसका क्या होगा, सन्निकट होगा। धूसर ही नहीं और तीन रंग इसके दो सन्निकट ही होंगे। अब तीसरा पता करते हैं नीला, तो नीला हम लोग कहां लिखा है, नीला यहां लिखा है, तो नीला का दुश्मन कौन है, नीला का एक दुश्मन जामुनी है, तो जामुनी को छोड़कर सारे के सारे क्या होंगे, दोस्त होंगे। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, नीला और जामुनी विपरीत है, और ये कह रहा है नीला और जामुनी के सन्निकट है, ये तो सीधे सीधे पकड़ में आ जा रहा है कथन से ही। ये कह रहा है नीला और जामुनी दुश्मन है, और ये बोला नीला और जामुनी सन्निकट है। आपको पता ही है कि दोस्त दुश्मन नहीं हो सकता, दुश्मन दोस्त नहीं हो सकता, विपरीत सतह सन्निकट कभी नहीं हो सकती, सन्निकट सतह विपरीत नहीं हो सकती। पूरे पासे में एक विपरीत होता है, चार सतह सन्निकट होती है उसकी। तो ये वाला भी क्या है, कर नीला जामुनी के सन्निकट नहीं है, तो बात सही है, क्योंकि नीला जामुनी के सन्निकट नहीं है, यानी कि विपरीत है। इसको ध्यान से समझिएगा, नकारात्मक प्रश्न है। नीला जामुनी के सन्निकट नहीं है, यानी कि सन्निकट नहीं, तब है क्या, दो ही चीज होता है, या तो सन्निकट हो या विपरीत हो, यानी या तो दोस्त हो तुम या तो दुश्मन हो। तो जब नीला जामुनी के सन्निकट नहीं है, दोस्त नहीं है, यानी क्या है, ये दुश्मन है, और दुश्मन है का मतलब विपरीत है, तो यही चीज लिखा है, जामुनी नीला का विपरीत है, यानी ये भी क्या है, सही है। तो चौथा भी चेक किया, आप गलत काट देंगे, यानी यही गलत है, यही हमारा आंसर है। फिर भी इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि जामुनी, पहला शब्द उठा लिया हम लोग जामुनी, तो जामुनी का विपरीत क्या है, नीला, जामुनी के विपरीत है नीला, तो नीला को छोड़ के सभी रंग क्या होंगे, सन्निकट होंगे। तो नीला को छोड़ के काला भी सन्निकट होगा, धूसर भी इसका सन्निकट होगा, लेकिन ये लिखा है सन्निकट नहीं है। फिर से देखिए, नीला का विपरीत है जामुनी, नीला का दुश्मन है जामुनी, तो जामुनी को छोड़कर सारे रंग, जामुनी को, अच्छा जामुनी का ही, जामुनी का विपरीत है नीला, तो नीला को छोड़कर काला, धूसर और सफेद जो भी होगा इसका क्या होगा, सन्निकट होगा। लेकिन यहां लिखा सन्निकट नहीं है, तो इसलिए यही गलत है। चूंकि यही पूछा है कि कौन असत्य, तो यही असत्य, यही गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। तो ये है हमारा कांटेक्ट नंबर पेड बैच से जुड़ने के लिए। खैर, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना भूल जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।